हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक आप इंजॉय कर रहे होगे जितने भी हमारी वीडियो आप देख रहे होगे एसके स्टडी पॉइंट्स के, और आगे भी आपके लिए आता ही रहेगा। और आज मैं आपके लिए प्राइवेट इनकम लाया हूँ। आपका जो प्राइवेट इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट है वो आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और समझें प्राइवेट इनकम को। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि इस बार सीबीएसई के में ये प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम सिलेबस में नहीं है। जो अदर स्टेट हैं, अदर बोर्ड हैं, उनमें हैं, तो आप जिनके में हैं उन वो अच्छे से इसको करें। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने जो जा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए नेशनल इनकम, और अब हम करेंगे प्राइवेट जो इनकम है वो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम प्राइवेट इनकम करने वाले हैं। तो प्राइवेट इनकम का जो बेसिक मीनिंग है वो पहले हम देखेंगे, फिर हम आपको जितने भी इसके फार्मूले हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए कि प्राइवेट इनकम क्या कहता है। प्राइवेट इनकम कहता है कि प्राइवेट इनकम इज द टोटल फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर होता क्या है? तो प्राइवेट सेक्टर होता है जो हाउस होल्ड है, जो हमारे पर्सनल जो हमारी इनकम होती है वो, और जो भी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ये सारी मिलके प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो इन प्राइवेट सेक्टर में जितने भी सोर्स से पैसे आए, चाहे वो फैक्टर इनकम हो या ट्रांसफर इनकम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सोर्स हो इनकम का, वो सारा हम एक जगह ले लेते हैं और उसका सम ऑफ क्या हो जाता है? हमारा प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। अब आपको प्राइवेट इनकम हो गया। तो प्राइवेट इनकम क्या समझा आपने कि प्राइवेट इनकम इज द टोटल फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स बाय प्राइवेट सेक्टर विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। यो कंट्री से हो या कंट्री के बाहर हो, जितने भी हो, चाहे वो ट्रांसफर हो या फैक्टर इनकम हो, कोई सा भी हो, वो सब के सब इंक्लूड होंगे। तो ध्यान रखना है, जैसा कि नेशनल इनकम और फैक्टर इनकम में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वी टेक ओनली द फैक्टर इनकम, हम सिर्फ फैक्टर इनकम लेते हैं, जबकि इस केस में हम फैक्टर भी लेते हैं और ट्रांसफर इनकम भी लेते हैं। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम इसके फार्मूले हम आपको बताते हैं, सारे फार्मूले बताता हूं और फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। अब हम फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला इसका कैसे हम करेंगे। तो इसका फार्मूला बहुत इजी है, बस ध्यान रखने की बात है। अब आप देखो कि यदि हमें प्राइवेट इनकम निकालना है, प्राइवेट इनकम, तो फार्मूला नंबर 1 देखिए आप। फार्मूला नंबर 1 फार्मूला नंबर 1 में क्या होता है? सबसे पहले आप लोगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट according to प्राइवेट सेक्टर, यानी इसको, यानी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसको हम एनडीपी एफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए एनडीपी एफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें आप देखो, गौर करो कि ये डोमेस्टिक है इसमें, तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड है। ठीक है, जबकि प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम तो होता ही है, ट्रांसफर इनकम भी होता है। तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक है, इसमें डोमेस्टिक वर्ड है, तो डोमेस्टिक के कारण इसको प्लस कर दीजिए, इसमें एनएफआई है। आप लोगों को समझा रखा हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआई फाइंड कैसे करते हैं हम? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो एनएफआई हो गया। अब ये जो भी इनकम है वो फैक्टर इनकम है। बार बार मैं इस चीज को आप लोगों से कह रहा हूं
कि ये क्या है, फैक्टर इनकम है, जबकि इसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि प्राइवेट इनकम इज अ टोटल फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। जो फैक्टर इनकम है और ट्रांसफर इनकम है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा हो, किसी भी सोर्स से आ रहा हो, विद इन और आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो अब इसमें हम प्लस करेंगे ऑल ट्रांसफर इनकम या पेमेंट आप ले सकते हो, और इसमें ब्रैकेट में यहां लिख देना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स। जो नेशनल डेट्स हैं वो, मैं यहां वर्ड यूज किया हूं ऑल ट्रांसफर। टेक्निकली यदि ऑल मैं वर्ड यूज करता हूं तो ये गलत हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी यहां ऑल यूज किया हूं कि ऑल को एक्सप्लेन ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूड करना है आपको कि कैपिटल ट्रांसफर, जिस किसी भी चीज में ट्रांसफर वर्ड हो, ट्रांसफर इनकम हो, वो यहां इंक्लूड करना है। सिर्फ क्या नहीं लेना है, तो कैपिटल ट्रांसफर। क्या नहीं लेना है, कैपिटल ट्रांसफर बिल्कुल ही नहीं लेना है। कैपिटल ट्रांसफर को छोड़ के सब ट्रांसफर आप यहां ले लोगे, यानी ये सारा चीज आप एक जगह कर लो, तो वो क्या आ गया आपका प्राइवेट इनकम। कोई दिक्कत? अब आ जाइए इसका फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखोगे कि जो डोमेस्टिक इनकम है, इनकम में ये अलग कंसेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम में 2 इनकम होता है, यानी एनडीपी एफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर और एनडीपी एफसी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। ठीक है जी। तो ये अब ये मान के चलिए कि यदि आपके पास डोमेस्टिक इनकम गिवन हो, क्या हो, डोमेस्टिक इनकम, यानी ये डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया, एनडीपी एफसी। तो अब मैं ये करने का मेरा मतलब क्या है कि इन दोनों को यदि आप प्लस कर देते हो, एंड प्राइवेट सेक्टर के डोमेस्टिक इनकम और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के डोमेस्टिक इनकम को प्लस कर देते हो आप, तो ये आ जाता है डोमेस्टिक इनकम। तो इसका मतलब है कि यदि डोमेस्टिक इनकम में से पब्लिक सेक्टर का इनकम को हम माइनस कर दें, तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यानी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहां माइनस कर दीजिए आप इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, या गवर्नमेंट के जगह पब्लिक सेक्टर भी आप लिख सकते हो। इसको ब्रैकेट में मैं ले लेता हूं, एनडीपी एफसी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ये चीज आपने ले लिया। तो जैसे ही इसमें से ये माइनस आपने कर दिया गवर्नमेंट सेक्टर, तो जो बचा वो ये बचा, और यही जो है वो ये है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो अब वही कहानी जो ऊपर है वही यहां हमें करना है, यानी प्लस एनएफआईए और प्लस ऑल ट्रांसफर। और वही ट्रांसफर का मतलब यहां ट्रांसफर इनकम या पेमेंट, और फिर वही आपको लिखना है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ठीक है जी, ये हो गया। ये तो हो गया फार्मूला नंबर 3। अब फार्मूला नंबर एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, तो स्पेस कम है, मैं पहले इसको मिटा देता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं। एक दो फार्मूला और मैं प्राइवेट इनकम का बताता हूं। अब फार्मूला नंबर 3,
3 फार्मूला अब हम करते हैं, तो ये भी आपको डोमेस्टिक इनकम से ही रिलेटेड है। मान लीजिए कि आपको जो आइटम दे रखे हैं उसमें नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम दे रखा है। नेशनल इनकम का क्या मतलब, NNPFC। तो यदि नेशनल इनकम दे रखा है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसमें से आप सबसे पहले माइनस कीजिए कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है जी। अब ये आपको माइनस कर देना है। इसमें NFIA प्लस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये नेशनल इनकम है, तो ऑलरेडी इसमें NFIA प्लस है। तो उसके बाद सीधा आप डायरेक्ट इसमें कर देंगे ऑल ट्रांसफर इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। ये करना है आपको, ये हो गया। तो फॉर्मूला नंबर 3 हो गया आपका। देखिए यदि डोमेस्टिक इनकम होता, यहां हम डोमेस्टिक इनकम लेते तो प्लस NFIA करते, यहां डोमेस्टिक इनकम नहीं है, नेशनल इनकम है, इसलिए प्लस NFIA हम नहीं करेंगे। अब फोर्थ में आप देखो कि अब आगे हम पर्सनल इनकम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन पर्सनल इनकम के थ्रू भी प्राइवेट इनकम निकाला जाता है। तो पर्सनल इनकम यदि गिवन हो, पर्सनल इनकम का मतलब होता है हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम का कोई भी इनकम, चाहे वो फैक्टर इनकम हो या ट्रांसफर इनकम हो, सारे इनकम को एक जगह लेंगे। और यहां भी वही चीज, सोर्स कोई भी हो और इनकम कहीं से भी हो, विद इन और आउटसाइड ऑफ द इकोनॉमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पर्सनल इनकम हमने लिया। अब इसमें प्लस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, और प्लस कर देंगे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइवेट इनकम हो गया। अब आप कहोगे कि मैंने यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों लिया। अब देखो आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनी होती है उनकी जो इनकम है, ये तो इनकम हो गया पर्सनल हाउस होल्ड के। अब हमें इनकम लेना है किसके, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी के इनकम क्या है भाई, प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपको बता दिया हूं मैं कि प्रॉफिट 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। और डिविडेंड जो होता है वो पर्सनल इनकम में ऑलरेडी है, क्योंकि डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन होता है, नॉर्मली हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के इनकम में तो ऑलरेडी डिविडेंड इंक्लूड है। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इसको हम प्लस कर दिए, यानी पर्सनल इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। अब नियर अबाउट आपके 4 फार्मूले हुए जो कंप्लीट है। आपको प्रॉब्लम कहां आ सकता है, प्रॉब्लम आपको आ सकता है कभी कभी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर नहीं गिवन होता है, इसके जगह पे दूसरे कंटेंट्स होते हैं। तो एक फार्मूला मैं इसका बता देता हूं आपको, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो जाएगा, फिर आपका प्राइवेट इनकम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको मिटा के फिर हम आपका वो कराते हैं। अब आप देखो कि मैं पहले आपको इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर भी निकालना बता दूं, कभी कभी ये गिवन नहीं होता। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखना है, ये यदि गिवन नहीं होगा तो ये आइटम ये या ये गिवन होगा ही। तो पहला इसका फार्मूला है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लिया हमने, माइनस कर देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और माइनस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। यानी ऐसा यदि ये एडजस्टमेंट हम करते हैं तो भी हमारा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। दूसरा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये यहां से ये जो एडजस्टमेंट है, यानी इनकम फ्रॉम
property and entrepreneurship according to government administrative departments, a minus saving of non-departmental enterprises. इसी को हम सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर कहते हैं, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर कहते हैं। यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर करेंगे तो भी हमारा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, बस कॉम्प्लिकेशंस यही आपके हल्का सा होगा, वो भी आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो आई थिंक नो आपने राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किए हो तो जितने भी वीडियो में फार्मूला बता रहा हूं उसमें पॉज कर करके सारे फार्मूले आप राइट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे फार्मूले और ऐसी बातें मैं बता देता हूं आपको जो बुक्स में भी नहीं होती है। तो ये हो गया। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो अब हम करने जो जा रहे हैं वो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आपको यहाँ भी हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम को यदि ये गिवन नहीं होगा तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई कंटेंट्स तो गिवन होगा ही होगा। यदि ये कंटेंट्स गिवन होता है तो आप इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर दोगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो आपका इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, यदि ये कंटेंट्स नहीं दे रखा है तो ये दे रखा होगा, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ये दे रखा होगा, और प्लस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस ये दे रखा होगा। इन दोनों को यदि आप प्लस कर दोगे तो भी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर आपका आ जाएगा। तो जितने भी फार्मूले हैं उनको आप अपने नोटबुक में जरूर राइट डाउन करिए, और हो सके तो पॉज कर करके ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो कि बुक्स में नहीं होता है नॉर्मली, तो वो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज करिए। और ये प्राइवेट इनकम हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो पर्सनल इनकम भी मैं आपको बता दूंगा, और साथ में नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी बता दूंगा। ये सारा चीज हमारा होके हो जाएगा। तो एक मिसलेनियस टाइप्स के मैं नेशनल इनकम पे एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि व्हाट शुड इंक्लूड, व्हाट शुड नॉट इंक्लूड इन नेशनल और डोमेस्टिक इनकम, और छोटी छोटी जो कोई भी कंसेप्ट यदि रह गया हो वो उसको मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें नहीं बताया हूं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, यानी 2 वीडियो और नेशनल इनकम पे आएगा और हमारा नेशनल इनकम फिनिश हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। और कमेंट्स में आपके कमेंट्स का हमें तो इंतजार रहता ही है, और साथ में ये आप सोचिए कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो बस थैंक यू, एंजॉय करिए वीडियो और स्टडी।